वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का वायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर दें कि मुल्क का कर्ज उतारना है तो लीडर्स आगे आए और अपनी जायदादें पाकिस्तान को अतिया करें। ऐसा कहना है MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का। उन्होंने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि नवाज शरीफ रायविंड, बानी पीचाई बनी गाला और आसिफ अली सरदारी बिलावल हाउस पाकिस्तान को अतिया करें। उन्होंने कहा कि कान अपनी 25% जायदाद कर्ज उतारने के लिए अतिया करें। जायदाद का कुछ हिस्सा किसी गरीब को दे से कुछ नहीं होगा। लीडर आगे बढ़े फिर आवाम से बातें करें। उनका मजीद कहना था कि दूध देने वाली गाय को बचाएं फिर पैसा कमाएं। और उस फाइनेंशियल इमरजेंसी की डिक्लेरेशन के बाद करना क्या है, उसकी इब्तदा इस हाउस से होनी चाहिए, उसकी इब्तदा हमारे लीडरान से होनी चाहिए। और मैं बहुत माजरत के साथ बुरा ना मानना है किसी ने, मैं अपनी बात ये नहीं कह रहा कि जी मेरी बात और लोगों की तरह बस ये अक्ल कुल है, मैं कह रहा हूँ यही सही है। नहीं, इसके अंदर डिबेट है, बात है, लेकिन हम पार्टी की जानिब से ये बताना चाहते हैं कि भाई इस मुल्क में आपको माशी एमरजेंसी को डिक्लेयर करना चाहिए। और उस माशी एमरजेंसी को डिक्लेयर करने के बाद ये जो 78,000 अरब रुपए हम लोगों से मांग जा रहे हैं, आवाम से, उससे पहले जरा पाकिस्तान के लीडरान जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब इमरान खान साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और इस ऐवान में बैठे हुए तमाम MPAs, तमाम MNAs, तमाम सेनेटर्स, फजलुर रहमान साहब और सारे लोग, तमाम जी, सॉरी, अल्ताफ हुसैन साहब जी, बिल्कुल वो भी आपको बहुत याद आ रहे हैं। एड्रेस द चेयर। तो एक मिनट जी, तो तमाम लीडरान से मेरी ये गुजारिश है कि वो पहल करें, फर्ज करें कि क्या ही बेहतर हो कि ये 78,000 अरब रुपए उतारने से पहले हम सारे मिलकर 1,000 अरब रुपए हम पहले लोगों को दिखाएं कि हमने 1,000 अरब रुपए अपनी जेबों से जमा कराया है पाकिस्तान। रहनुमा तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मईशत इस वक्त बिखरी पड़ी है और वफाकी काबीना झूठ बोल रही है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उमर अयूब का कहना था कि CPEC मंसूबा पाकिस्तान के मईशत के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान की सालियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पीटीआई की हुकूमत में 426.4 अरब रुपए रिकवरी हुई। माजी के हुक्मरानों को रिलीफ देने के लिए कानून में तरमीम की गई। सिंध का सूबाई सरप्लस 0 है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा था, हम अपना सूबाई सरप्लस मुकम्मल कर चुके हैं। हम लोग कस्टोडियन हैं लोगों की आवाज की, कि पाकिस्तान की आवाज यहां से आती है। यहां पे जनाब स्पीकर, आपकी बारें आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कल जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है और इत्तेफाक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि मेरी डीलिंग होती है सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम लोग सिस्टर पार्टी हैं चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के। वहां पे उनके जनाब लियू जियांगचाओ मिनिस्टर हैं सेंट्रल कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। आप खुद माशाल्लाह जनाब स्पीकर चाइना से आपका वो होता है, उनके डेलीगेशन आते हैं, ये नहायत इंपॉर्टेंट पोजीशन है वहां पे। नंबर 1, वो यहाँ पे आए और उनका यहाँ पे मुख्तलिफ सारी पॉलिटिकल पार्टी से वहां पे था और उनके खिताब में उन्होंने जो चीज बावर कराई है, मैं आपको ये 2 अखबारें मेरे सामने हैं, द न्यूज है और डॉन है, क्लियरली उन्होंने लिखा है, सिक्योरिटी थ्रेट्स endanger future of CPEC warns Chinese official। एक, internal stability must for any nation to develop। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सवात में पेश आने वाला वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। सानिया के बाद पूरी दुनिया हम पर सवाल उठा रही है। हमारा हमसाया मुल्क इस मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। पार्लियामेंट को सानिया सवात का नोटिस लेना चाहिए। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि इस वाकये को रोका जा सकता था मगर किसी ने अहमियत नहीं दी। वाकया जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है और ख़ास तौर पे हमारा हमसाया मुल्क
कि जहां पर मुसलमानों की भी मॉब लिंचिंग होती है उसका मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा रहा है। जनाब स्पीकर, ये वाकया अगर एक आइसोलेटेड वाकया होता तो शायद इसको हम दरगुजर कर सकते हैं, लेकिन एक तसलसल है। आपने देखा कि सियालकोट के अंदर इसी किस्म का वाकया पेश आया, आपने देखा जड़ावाला में इसी किस्म का वाकया हुआ, आपने देखा सरगोदा में इसी किस्म का वाकया हुआ, इच्छे में इसी किस्म के वाकये से हम बच निकले। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं खुद अपनी ज़ाती मिसाल देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे भी एक नई ज़िंदगी दी जब एक ऐसे जुनूनी ने मेरी ज़िंदगी लेने की कोशिश की और वो गोली आज भी मेरे जिस्म में मौजूद है। मेरी आपसे ये इस्तदा है कि हमें इस ऐवान को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए, चूँकि हमारा मुआशरा एक ऐसी सेनेटर सलीम मांझवी वाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास मुनक्किद हुआ। सेनेटर अनुशे रहमान के सवाल पर सेनेटर फारूक एशनाई ने कहा कि वो वक्त भी दूर नहीं जब कब्र पर भी टैक्सेस लगेगा। अभी IMF को इसका पता नहीं है। कराची में कब्र खोदने वाले गोरकन पर भी टैक्सेस लगना चाहिए। IMF के दबाव पर हर चीज पर ही टैक्सेस लगाया जा रहा है। सेनेटर इखवान सादा चट्टान ने सेनेट की खजाना कमेटी में तजावीज़ पेश करते हुए कहा कि फाटा और पाटा में टैक्सेस छूट का गलत इस्तेमाल होता है। FPR फाटा और पाटा के टैक्सेस छूट की मुखालफत करता है। इन इलाकों को इंडस्ट्री दें ताकि सरमायादार तरक्की करें। फाटा और पाटा के लिए 5 साल प्लान जरूर होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों के सिक्योरिटी प्लान पर मिनोअन अमल दरामद की हिदायत कर दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला में होने वाले इजलास में गैर मुल्कियों ख़ुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। इजलास में वज़ारत दाखिला समेत मुतल्लिका इदारों की जानिब से सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि इजलास में मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनोअन अमल दरामद करने की हिदायत करते हुए कहा कि वज़ा करदा प्लान के हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मोहसिन नकवी का कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला के लिए मुतल्लिका इदारे करीबी राब्ता रखें। सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। और अब कुछ बात बिजली से मुतालिक। तो बिजली के सार्फिन पूरे माली साल 2025 में 1952 अरब रुपए की खती रकम बतौर कैपेसिटी चार्जेस अदा करेंगे, जो अगले माली साल के लिए 30.8 रुपए फी यूनिट बिजली की नई कीमत खरीद में 18.3 रुपए फी यूनिट का हिस्सा डालेगी। गुज़िश्ता माली साल के लिए कैपेसिटी चार्जेस रेवेन्यू का हदफ 1874 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था और बिजली की कीमत खरीद में सार्फिन 30 जून 2024 तक 17.2 रुपए फी यूनिट अदा कर रहे हैं। हुकूमत को भेजी गई नेपरा के ऑफिशियल वर्किंग के मुताबिक डिस्कोस की बिजली की खरीदारी की कीमत माली साल 2024 में 26.2 रुपए से माली साल 2025 के लिए 4.8 रुपए फी यूनिट बढ़कर 30.8 रुपए फी यूनिट हो गई है। ताहम सार्फिन माली साल 2025 के दौरान एनर्जी चार्जेस की मद में 1161 अरब रुपए अदा करेंगे, जो बिजली की कीमत खरीद में 10.9 रुपए फी यूनिट का हिस्सा डालेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल का कहना है कि इम्पोर्ट वजीरों ने IMF का ही साथ दिया है। कर्जों में इजाफा होने से हम IMF के गुलाम बन गए हैं। कौमी असम्बली इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक अवाम खुशहाल नहीं होंगे कोई GDP ठीक नहीं होगी। उन्होंने PI को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की वजह से इस वक्त मुल्क IMF से स्टैंड बाय प्रोग्राम है। पाकिस्तान का 76% कर्ज PTI के दौर में बड़ा है। आपको जब मुल्क मिला, आप जो कहते हो ना हमें विरसे में सबसे देखें, जुल्फिकार अली भुट्टो को मुल्क मिलता है, मुल्क टूट चुका है।
मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को मुल्क मिलता है, ज़िया-उल-हक के 11 साल मार्शल लॉ के बाद 18 महीने में उनको निकाल दिया जाता है। नवाज शरीफ को मुल्क मिलता है, फिर हमें 93 में मिलता है। पाकिस्तान दहशतगर्द करार दिया जाने वाला है, हमें मुल्क मिलता है 93 में। आपको 2 स्मूथ ट्रांजिशन के बाद मुल्क 8 से 13 पीपल्स पार्टी, 13 से 18 PMLN। आपको मसला क्या था? लेकिन आपके दरअसल दावे बहुत बड़े थे, कसूर आपका भी नहीं था। आप लोग, आपके लीडरान प्रैक्टिकल नहीं, उन्हें पता नहीं था कि ये जो आसपास अभी इतने मशवरे दे रहे हैं कि ये हो जाएगा, ये जो अरस्तु और सुकरात ये जो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, ये अमली तौर पर नाकाबिले जमीन पर ये काम नहीं करेंगी, ये नाकाम हो जाएंगी, इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, ये बातें प्रैक्टिकल नहीं। आपका कसूर ये था, आपको वोट पड़ा पहले ही, आपको इस बार भी वोट पड़ा। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 152 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं। तर्जुमान के मुताबिक इस दौरान 12 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। हुक्काम के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, अटक समेत मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन किए गए हैं। लाहौर से TTP के 2, अटक से अलकायदा का एक मरूब दहशतगर्द समेत मुख्तलिफ शहरों से मजमूई तौर पर 22 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। CTT हुक्काम का कहना है कि दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई। दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। अमीर जमात इस्लामी नईम रहमान ने बजट को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से अवाम पर 35% टैक्सेस की सूरत काबिल कबूल नहीं है। अवाम मुखालिफ बजट, बिजली की लोड शेडिंग और भारी बिलों के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि 77 साल से अवाम पर मुसल्लत हुक्मरान आज तक अवाम को तालीम और सेहत की सहूलतें भी नहीं दे सकते। किया जाएगा और पूरे मुल्क के आवाम से मैं नाजायज टैक्स आयद किए गए, ये जो मिडिल क्लास और गरीब को निचोड़ने का पूरा बजट बनाया है, यह IMF की गुलामी में बनाया हुआ बजट, बल्कि IMF की बनाया हुआ बजट जो पेश किया गया है, इसके खिलाफ कल एहतजाज होगा पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ जिला हेडक्वार्टर्स में नहीं, तहसीलों तक की सतह पर इंशाअल्लाह एहतजाज किया जाएगा। और पूरे मुल्क के आवाम से मैं ये अपील भी करता हूं कि बजाय इसके कि हम रोते रहें और मजीद जुल्म बर्दाश्त करते रहें, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। लोग ये कहते हैं कि हम बाहर निकलें तो हमारे साथ क्या होता है। ये पार्टियां जब अपोजिशन में होती हैं तो ये बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और जब ये हुकूमत में आए हैं तो फिर वही इक़दाम करते हैं, तो हमारे निकलने से फायदा क्या हुआ है। मैं उनसे, अवाम से, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों से कहना चाहता हूं कि जब आप वज़ीर ख़ज़ाना बलोचिस्तान शुएब नौशेरवानी ने बलोचिस्तान के बजट में 3000 नई सरकारी असामियों का ऐलान कर दिया है। बजट तकरीर करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि तालीम के शोबे के लिए 9.146 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबे में तालीम का कुल बजट 12% से ज्यादा मुख्तस किया गया है, जिसमें 535 नई असामियां तख्लीक की जाएंगी। सूबे की 11 जामियात के माली बहरान के हल के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि अमन अमान के लिए 84 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबे में ज़राअत की तरक्की के लिए बजट में 16 अरब रुपए और 147 स्कीम रखी गई हैं। उन्होंने बताया कि मवासलात के लिए 51 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में विफाकी महसूलात से 726 अरब रुपए की मुंतकिली मुमकिन होगी। बराह रास्त मुंतकिली और गैर तरक्याती ग्रांट्स की मद में 668 अरब रुपए महसूलात वसूल किए जाएंगे। सूबे के अपने टैक्सेस आमदन का तखमीना 47 अरब रुपए लगाया गया है।
अहम खबर आपको दें, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबे भर में ईद उल अज़हा और दीगर इंतज़ामी उमूर के हवाले से मजमूई परफॉर्मेंस का जायजा लिया गया। मरियम नवाज शरीफ ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीमों की कारकर्दगी को बेहद सराहा। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि दिल से अपनी पूरी टीम से खुश हूँ और उन्हें शाबाश देती हूँ। इसी जोश जज्बे से अवाम की खिदमत का सफर जारी रहना चाहिए। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर हफ्ते में एक दिन अवाम के लिए मखसूस करें। उन्होंने कहा कि अस्पतालों और स्कूलों की बाकायदगी से विजिट करें। बिल्डिंग, बिजली, वायरिंग और दीगर उमूर के बारे में रिपोर्ट ली जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में ईद तरह मॉनिटरिंग के लिए मुस्तकिल कंट्रोल रूम होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा ज़ाहिद बुखारी, सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की कारकर्दगी को भी बेहद सराहा। मरियम नवाज शरीफ ने इंचार्ज सीएम कंप्लेंट सेल शुएब मिर्जा और मुआवने ख़ुसूसी ज़ीशान मलिक को भी शाबाश दी। मरियम नवाज ने कहा कि ईद पर सफाई का जो मेयार कायम किया गया उसे हर सूरत कायम रखना होगा। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि मुहर्रम उल हराम, फ्लड और मुमकिना बारिशों के पेश नज़र पेश के इंतजाम किए जाएं। आम आदमी को बुनियादी अशिया खुरनोश की सस्ते दामों रहमी के लिए पायदार मैकानिज्म बनाया जाए। एक वज़ीर आला ने असरत से कहा कि काश हमारी ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब की तरह हो जाए। खबर यह है कि मुल्क भर के 15 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की जानिब से तलबा को गैर कानूनी दाखिले दिए जाने का इंकशाफ मंजर आम पर आया है। आपको अपडेट करते चलें खबर के हवाले से कि मुल्क भर के 15 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की जानिब से तलबा को गैर कानूनी दाखिले दिए जाने का इंकशाफ सामने आया है। कराची, सांगढ़, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस शामिल हैं। विफाकी वज़ारत के हुकाम के मुताबिक 1200 से ज्यादा तलबा इन 15 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में ज़ेर तालीम है। पीएमडीसी ने इन 15 मेडिकल कॉलेजेस को पिछले साल दाखिले देने से रोक दिया था। हुकाम ने बताया कि पीएमडीसी के इंतबाह के बावजूद मेडिकल कॉलेजेस ने तलबा को गैर कानूनी दाखिले दिए। 15 मेडिकल कॉलेजेस को गुज़िश्ता पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर जुज़वी मंजूर कर लिया, जबकि 15 मेडिकल कॉलेजेस फीस और दीगर अखराजात की मद में तलबा से 1 अरब से ज़ायद वसूल कर चुके हैं। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़मा ज़ाहिद बुखारी का कहना है कि पंजाब के मजमूई कर्जों में 23 अरब रुपए की कमी हुई है। मासी में 5 अफराद पर मुश्तमिल गैंग पंजाब को लूटने में लगा रहा। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत में मुसाफिरों से लिया गया जायद किराया वापस दिलवाया जा रहा है। आवाम को सहूलियात पहुँचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सवात में बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसकी जितनी मुसम्मत की जाए कम है। उस हवाले से मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बनने से पहले, मरियम नवाज साहिबा के वज़ीर आज़म बनने से पहले 1708 अरब रुपए का मकरूज था पंजाब, 1708 अरब रुपए का मकरूज था। और अब पंजाब कर्जा जो है वो 1685 अरब जो है वो रह गया। इंशाल्लाह ताला इसमें भी बहुत तेजी से आप कमी देखेंगे। 2015-16 में जब शहबाज शरीफ साहब खादमे आला उस वक्त जो है पंजाब के जिम्मे सिर्फ 458 अरब रुपए कर्जा था, सिर्फ 458 अरब रुपए का शहबाज साहब देके गए थे। उसके बाद तब्दीली और नए पाकिस्तान को जो घुन लगा इस पाकिस्तान के साथ साथ पंजाब को, और एक जो ट्रेन हो रहे थे शहबाज शरीफ बन रहे थे, उन्होंने जो है वो जाते जाते पंजाब को 1707 अरब रुपए का कर्जा जो है वो मौसूफ देके गया। कि बंदा पूछे कि वो गया कहाँ, अंडे मुर्गियां कट्टे बच्चों के अंदर तो 1705 अरब रुपए लगता नहीं ना जी, लेकिन वो कहाँ गया वो आपको पता है। वो 5 का जो गैंग था, वो गैंग जो है वो किस तरह से पंजाब को लूट रहा था और पंजाब के वसाइल के ऊपर जो है वो चंद लोगों का कब्जा था। और इसके लिए एक इतनी बड़ी दास्तान है कि इसके ऊपर अलहदा से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मुझे खुशी होती है कि जब मैं कोई सीएम का
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ सामने आया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक कवायद और ज़वाबित के खिलाफ एक ही जिले में 2 या उससे ज़्यादा असिस्टेंट डायरेक्टर्स को तैनात किया गया है। हयाताबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट में रूल्स के खिलाफ 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स मोहम्मद इसरार और मुदस्सिर अहमद को तैनात किया गया है, जबकि हरपुर के हितार इंडस्ट्रियल इस्टेट में भी 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स तैनात किए गए हैं। उसी तरह इदारे में डायरेक्टर की पोस्ट पर सीनियर ऑफिसर को नजरअंदाज करके सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आने वाले ऑफिसर को डायरेक्टर एडमिन की इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।